आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नज़र। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा उत्तर प्रदेश के द्वारा इंटरनेशनल फॉर एग्रोइकोलॉजी ICA न्यू जर्सी USA में शुरू होने वाले कार्यक्रम के पर्दे उठाने की हैं। ये कर्टन रेजर प्रोग्राम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के मोड पर देखा गया। पर्यावरण के संरक्षण और कृषि विज्ञान के अलावा कई विकास कार्यों के आदर्शों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। राधा स्वामी सत्संग सभा ने उत्तर प्रदेश आगरा की दयालबाग कॉलोनी को हेल्थ केयर हैबिटेट के रूप में स्थापित किया है। आज साउथ दिल्ली के स्वामी नगर में राधा स्वामी सत्संग सभा भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान DRSS दयालबाग राधा स्वामी सभा दिल्ली के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के स्वामी नगर के इलाके में, जहां पर राधा स्वामी सत्संग भवन है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं साथ साथ, जो आगरा में दयालबाग में राधा स्वामी सत्संग भवन है, वहां से एक प्रोग्राम यहां पर लाइव चल रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि हम एक नए सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं जो USA में होगा। उसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि उसका क्या उद्देश्य है जो USA में सेंटर स्थापित किया जाएगा, और उसमें ऐसी कौन सी चीज़ खास होगी जो कि एनवायरनमेंट, जो वातावरण है उसको शुद्ध करेगी। और यहाँ पर भी जो प्रोग्राम हो रहा है उसको कोरोना वायरस के जो प्रोटोकॉल है पूरा फॉलो किया जा रहा है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी राजेंद्र। नमस्कार। मैं आज के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम है ये राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग के से हो रहा है। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इकोलॉजी का एक कर्टन रेजर प्रोग्राम आज हो रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये दयालबाग राधा स्वामी सत्संग जो आगरा है उसके इनिशिएटिव पे ही हो रहा है। और ये जो सेंटर की स्थापना होगी जिसको ICA बोलते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रोइकोलॉजी, ये USA न्यू जर्सी में इसकी स्थापना होगी। और इसमें दुनिया भर के जो साइंटिस्ट्स हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन सब की को इसके साथ जोड़ा जाएगा और एग्रो इकोलॉजी में रिसर्च को बढ़ावा देने का काम करेगा। और ये मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो एग्रो इकोलॉजी है ये हमारे वातावरण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम एग्रीकल्चर का जब काम करते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब केवल धान या गेहूं की प्रोडक्शन नहीं है। इसका मतलब जो हॉर्टिकल्चर है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, डेयरी एंड फार्मिंग भी इंक्लूडेड है। और इसके पूरे वातावरण के अनुकूल तरीके से इसको बढ़ाया जाए और किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या किसी तरह का केमिकल यूज़ किए बिना और वातावरण को किसी तरह का भी हानि पहुंचाए बिना एक वो कंसेप्ट है जिसको आगे बढ़ाया जाए और सारी दुनिया में पहुंचाया जाए। और इसमें जो दयालबाग आगरा है एक बहुत ही उत्तम और अग्रणी रोल अदा कर रहा है। जो आज का ये कार्यक्रम है जैसे कि और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम जो है ये ग्लोबली टेलीकास्ट हो रहा है। ये केवल स्वामी नगर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 450 के आसपास हमारी ब्रांचेज हैं, उसमें भी हो रहा है। उसके अलावा 1650 के आसपास MPG ग्रुप हैं जो 5 या 10 लोगों के बीच के ग्रुप होते हैं जो लोग घरों में इसको भी अटेंड कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के 2100 आप कह लीजिए 2100 ऐसे मॉड्यूल्स हैं, कनेक्टिविटी सेंटर्स हैं जो ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं केवल हिंदुस्तान में। इसके अलावा इसको USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगहों पे भी इसको टेलीकास्ट किया जाए। तो ये एग्रो इकोलॉजी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक कॉन्सेप्ट है कि जो इकोलॉजी के सिद्धांत हैं और जो एग्रीकल्चर के सिद्धांत हैं, इनके सुमेल के साथ एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए
हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, फल फ्रूट जिसको बोलते हैं, और जो डेयरी फार्मिंग है उसको हम बढ़ाएं। तो उसके उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम हो रहा है। और ये जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रो इकोलॉजी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और इसलिए इस कार्यक्रम को आज आप अंदर जैसे कि आपने देखा है कि पूरे कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इसको किया जा रहा है। जैसे कि आप बता रहे हो ये पूर्ण रूप से जैविक होगा जी। तो क्या आज हम वास्तविक में हमारे देश में या पूरे विश्व में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? उस तरफ इंडिकेट करने का इशारा है कि अब हमें केमिकल युक्त कोई चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए, हमें जैविक पर आ जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे विश्व में या हमारे भारत में जो लोग हैं वो स्वस्थ रह सकें। जी, ये आपने ये बिल्कुल सही कहा। इसका देखिए मकसद ये है कि हम अपने जो पारंपरिक ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनके सुमेल के साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग का कार्यक्रम करें, मतलब प्रोडक्शन करें, और उसमें एनवायरनमेंट को खास ध्यान दिया जाए। उसके लिए एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान ना हो। आज आपको पता है कि COP26 की मीटिंग है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूनाइटेड नेशन में इंग्लैंड में हो रही है। और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्लाइमेट चेंज के इस बहुत बड़े मुद्दे में जो एग्रो इकोलॉजी की टेक्निक है और उनके सिद्धांतों का प्रॉपर एप्लीकेशन है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। और दयालबाग में जैसे इसको ऑलरेडी लगभग 1550 एकड़ भूमि पे खेती की जा रही है आज की डेट में, और वो सारी की सारी ही जैविक रूप में की जा रही है। किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता, कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं होता, कोई वीडिसाइड नहीं यूज़ होता। और जो भी वहाँ के बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, वेस्टेज हैं, उसको भी यूटिलाइज करके एक नेचुरल तरीके से उससे मैन्यूर बनाया जाता है। और जो हमारी डेयरी है, डेयरी में लगभग 800 के आसपास हमारे पास जो पशु हैं जिनसे मिल्क की प्रोडक्शन होती है। और ये बताना चाहूँगा कि एक समय में जो बटर की क्वालिटी थी और जो बटर प्रोडक्शन था दयालबाग का, वो विश्व पूरे एशिया में बेस्ट माना गया था। ये आई थिंक 1926 या 30 की बात है। तो इसमें वेस्ट मैनेजमेंट में, वाटर शेडिंग में, सोलर एनर्जी में और एग्रो इकोलॉजी का ये सारा के सुमेल के साथ दयालबाग इसमें ऑलरेडी बहुत ही अग्रणी काम कर रहा है। और अगर किसी को देखना है तो आकर के वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका थ्रू प्रॉपर चैनल हम आपको पूरा इसका बता सकते हैं कि कैसे कैसे ये कार्यक्रम सारे ऑलरेडी हम कर रहे हैं। सर, आप सिविल सर्विस में ऑलरेडी तैनात हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। इसके साथ साथ भी आपने एक एनवायरनमेंट के ऊपर सोचा कि किसी भी तरीक़ा से जो पॉल्यूशन है वो भी खत्म होना चाहिए, जो केमिकल युक्त चीज़ें हैं उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एक तरीक़ा से कहें तो हमें सामाजिक सेवा है, समाज की सेवा है और समाज को स्वस्थ बनाने के लिए एक पहल है। जी, तो आपके मन में ये चीज़ तब से कितने दिन हो गए तब से आपके कहने में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे परम पूज्य हजूर सत्संग जी साहब, जो कि हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं दयालबाग के, ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है उनके मार्गदर्शन में ही हो रहा है। जितने भी लोग, चाहे मैं सिविल सर्वेंट को आपने कहा, और ऐसे और भी बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो सामाजिक सेवा में, जो मानवता की सेवा है उसको उसमें जुटे हुए हैं। और ये सारी की सारी प्रेरणा का जो स्रोत है वो परम पूज्य हजूर प्रोफेसर प्रेमचरण सत्संगी साहब की उनके ही नेतृत्व में, उनके ही मार्गदर्शन में ये हम सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और तन मन धन से देखेंगे आप सभी जितने हमारे सत्संगी भाई बहन हैं और जो और भी जुड़े हुए हैं, सारे के सारे इसमें पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप सबको धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं मिसेस दयाल रे, रीजनल प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली राधा स्वामी सत्संग एसोसिएशन की। जैसा आप लोगों ने अभी देखा, राधा स्वामी फेयर आगरा से स्टार्ट हुआ था। अभी इसका हेडक्वार्टर दयालबाग आगरा में है। प्रोफेसर प्रेमचरण सत्संगी साहब आज गुरु हैं, हमारे सदगुरु हैं। आप लोगों ने उनके दर्शन अभी किए होंगे।
उनके संरक्षण में और उनके गाइडेंस में दयालबाग यूनिवर्सिटी चल रही है और उसका एक सेंटर अब यूएसए में न्यू जर्सी में खुल रहा है, एग्रो इकोलॉजी, जहाँ पर एग्रो इकोलॉजी पर रिसर्च करी जाएगी। ये जो ट्रांसमिशन आप देख रहे थे ये पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और इसमें सहयोग कर रहे हैं। हम सभी से सहयोग मांग रहे हैं ताकि हमारा एग्रो इकोलॉजिकल सेंटर जो है वो बहुत अच्छे से चले और बहुत तरक्की करे। एग्रो इकोलॉजी आजकल दुनिया की डिमांड है। आपने देखा ये वातावरण को स्वच्छ बनाएगी। कार्बन सिनर कहा जाता था पहले एग्रीकल्चर को, अब कार्बन सेवियर बनने की कोशिश में है एग्रो इकोलॉजी। आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना बड़ा संकट हम अभी आने वाला है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे, आप सब जानते हैं। तो एग्रो इकोलॉजी को एक इस रूप में देखा जा रहा है कि वो दुनिया में बहुत तरह से मदद करेगी। क्लाइमेट में मदद करेगी, खाने पीने की चीज़ों में मदद करेगी, हेल्दी सॉइल देगी, अच्छा कल्चर देगी, बच्चों को जो फूड चाहिए, जिस जगह चाहिए वैसा फूड मिलेगा। अपने ग्रो करके यूथ जो है वो खेतों से लगा रहेगा, शहरों की तरफ नहीं दौड़ेगा। बहुत सारे लाभ, अनगिनत लाभ। तो ऐसी एग्रो इकोलॉजी की रिसर्च का एक नया सेंटर वहाँ खुलने वाला है। डी न्यूज के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।